जय शनिदेव सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से सबसे वादा किया था कि मैं एक एक करके वीडियो आपको बनाऊंगी और बेसिक चीजें उसमें समझाया करूंगी, तो मैं आज शुरू से आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन आपका जो बेसिक रहेगा वो रहेगा जाप। आप जाप से ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को प्रबल बना सकते हैं, अपना ओरा फिल्टर कर सकते हैं, ओरा बना सकते हैं। ओरे के जो 12 गोले जो हमारे प्रीतम भैया चेक करते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, हम सिर्फ जाप करके। जाप आप गोमुखी में करके भी कर सकते हैं। और जाप किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी माला लेनी है, अगर आप रुद्राक्ष ले रहे हैं तो रुद्राक्ष के थोड़े नियम रहते हैं। रुद्राक्ष बहुत पवित्र माना जाता है और ये स्वयं एक बीज है जो कुछ भी उत्पन्न कर सकता है और आपको कितना ही गहरा ध्यान करा सकता है, इवन शिव से जोड़ सकता है। तो रुद्राक्ष को लेने से पहले आप उसके नियम व यूज करने के तरीके आप जरूर सीख ले। अदर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको रुद्राक्ष के नियम वगैरह चीजें सारी बता दूंगी। फिलहाल मैंने ये कदम की माला ली है, इसके जगह आप तुलसी की, चंदन की, लाल चंदन की व हल्दी की, मैं प्रेफर करूंगी आप हल्दी की माला यूज करिए, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी नकारात्मकता को हटाने वाली, व अगर उस पर कभी जूठा हाथ लग जाए या कुछ और आपसे कुछ गलती हो जाए माला के दौरान, माला जपने के दौरान, क्योंकि हमारे सनातन में माना जाता है कि तर्जनी उंगली हम लोग नहीं लगाते हैं जाप करने के दौरान, तर्जनी हटा के, इसलिए गोमुखी में जप किया जाता है ताकि गलती से भी आपकी तर्जनी उंगली माला जपने के दौरान ना लगे। तो आपको सबसे पहले आपकी रिंग फिंगर पे लेनी है, इसको हम अनामिका भी बोलते हैं। रिंग फिंगर पे आपको माला रखनी है और अपने अंगूठे और मध्यमिका, मिडिल फिंगर के यूज से और थंब के यूज से आपको इसको ऐसे फेरना है। ये आपका सुमरी होता है, इसमें 108 मंत्र के जो भी आपके मलके होते हैं वो 108 होते हैं। 108 मोती की ही माला लें, क्योंकि 108 अपने आप में ही पूरा संपूर्ण का एक चक्कर होता है, इसलिए हम 108 की माला जपते हैं। ये सुमरे होता है, इसको हम नहीं लांगते हैं, ये गुरु का अनादर होता है। इस पे आप इसको लांग के ही करें। मान लो एक बार आपने जपा और ये माला आपने ऐसे करके पूरी जपी, उसके बाद आप इस माला को ऐसे पलट ले, ठीक है। बहुत सारे लोग माला जपने में गलती करते हैं, तो जाप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जाप करना बहुत जरूरी है अगर आप थर्ड आई प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली आपको निजी सिम्टम्स से आपको उभरना कैसे है, नकारात्मकता से कैसे बचना है और जाप कैसे करना है, इसके लिए बताने जा रही हूँ। तो जाप मूलतः आप कोई भी बीज मंत्र का करें, साबर मंत्र का उपयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। साबर मंत्र का मना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली साबर मंत्र जो है वो सुन के याद करा जाना चाहिए, ना कि पढ़ के। 35 to 40% लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिख के फिर पढ़ के याद करके उसको वापस से अप्लाई करते हैं। ये बहुत गलत बात है। साबर मंत्र अपने आप में ही शिव के द्वारा रचित, मतलब शिव से जुड़ा होता है, शिव की इंद्रियों से व शिव शक्ति दोनों से जुड़ा होता है, जो आपकी इंद्रियों को एकदम से जागृत कर देता है। तो साबर मंत्र सात्विक आदमी को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उसके भी नियम होते हैं और आपसे कुछ भूल चूक ना हो, इसीलिए मैं मना करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग साबर मंत्र के दौरान उनको ये लगता है कि हमें अनुभव नहीं हो रहे, या हम बहुत टाइम से जप कर रहे हैं, बाकी चीजें भी बहुत सारी उनकी गड़बड़ चलती है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें नहीं अनुभव हो रहे हैं, बहुत टाइम से हम जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आप क्या करें, माला लाएं। अगर आपको कोई जागृत करने वाला नहीं मिल रहा, माला प्राण प्रतिष्ठित करने वाला नहीं मिल रहा, या कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करने वाला नहीं मिल रहा, मूर्ति जागृत करने वाला नहीं मिल रहा, तो आप इसको एक बार गंगा जल से अच्छे से धो ले, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय ओम का बीज मंत्र कर रहे हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप बीज मंत्र का इस्तेमाल करें। बीज मंत्र जिसमें बीज हो, बीज से ही शरीर में जगह बनेगी, जगह में फल लगेगा, फल आपके कर्म फल जैसा आपको फल का उदाहरण देगा, ठीक है। बीज से ही पेड़ बनता है, पेड़ के फल आपके काम आएंगे। तो बीज मंत्र का ही इस्तेमाल करें अगर जल्दी से जल्दी दृष्टि खोलनी है और अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन में जल्दी से आपको चाहिए कि जल्दी से मेरी दृष्टि खुल जाए। और अगर आप पहले से सिद्धियां वगैरह यूज करते हैं, सिद्धियां काम नहीं करनी है, बार बार आपकी दृष्टि बंद हो जाती है, कोई आपका जाप चुरा लेता है, वो सारी चीजें उसी पे बेस है कि आप अपना ओरा मजबूत करें, खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने इष्ट पे भरोसा रखें और बाकी लोगों पे ध्यान ना दें।
तो आपको ऐसे करके जपना शुरू करना है, धीरे 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 ये जपते हुए आपको ऐसे करके इसको पूरा कवर करना है और माला जैसे ही सुमरू पे पहुंची आपको पलट देना है। तो ये हुआ बेसिक जाप का सही तरीका। दूसरी चीज मैं बात करूंगी आपको जाप। जाप कई प्रकार से करना होता है। अगर आप पे नकारात्मकता है या आपको उबासी आती है जाप करते हुए, या सर भारी होता है, कंधे भारी होते हैं, गंदे विचार आते हैं बार बार, देखो हम इंसान हैं तो थोड़े बहुत मलिन विचार आएंगे, मन भटकेगा, बॉडी में दिक्कत बनेगी, आसपास की नकारात्मकता आपको जाप नहीं करने देगी। तो इससे घबराएं नहीं, सिर्फ आपको ही नहीं आते, दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर वो शुरुआती ध्यान जाप या कोई साधना करते हैं तो उनको मलिन विचार आना संभवतः है, नॉर्मल है, बहुत बेसिक है कि आपको मलिन विचार आएंगे, क्योंकि अंदर की जो मलिनता है वो आप छोड़ के अच्छी चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो अंदर वाली जो नकारात्मकता है जो आपके अंदर बसी है, जो विचारों में बसी है, वो आपको खींचेगी, रोकेगी। तो आप उस चीज को बहुत ध्यान से कीजिए। जाप का संकल्प कीजिए, जिस चीज के लिए आप जाप कर रहे हैं उसका संकल्प मेन है। संकल्प आपको कैसे लेना है उसका वीडियो में एक शॉर्ट में शेयर कर दूंगी, विनियोग का और जाप का, दोनों हाथों का करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपका जो राइट हैंड, जो लेफ्टी लोग हैं वो उल्टे हाथ में करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सीधे हाथ का यूज नहीं करते ये वो, तो ध्यान मत दीजिए, मैं दोनों हाथ का संकल्प बता दूंगी। जो लोग लेफ्टी हैं वो लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, जो राइटी हैं वो तो राइट से करेंगे ही। तो लेफ्टी लोग भी वो कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि हम उल्टे हाथ से माला जप रहे हैं, कहीं हमें उसका नुकसान तो नहीं होगा या किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं लगेगा। तो बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करिए, आप बेसिकली बढ़िया से जाप और ध्यान कर सकते हैं। जाप क्यों करते हैं? जाप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इष्ट दर्शन करने के लिए, ओरा बनाने के लिए, व दृष्टि खोलने के लिए, सीधा दृष्टि खोलने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जाप करने से आपके चक्रों में एक भारी विस्फोट होता है जो आपकी नाभि से शुरू होता है। नाभि से शुरू होकर आपका जाप ब्रह्मरंध्र फोड़ता है, धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र को पिघलाता है, एग्जैक्टली पिघलाता है। इसके बीच में होने वाले बार बार घर्षण से आपकी जो थर्ड आई की जो ज्योति है उसमें कई बार, जैसे कहते हैं ना दो पत्थरों को रगड़ो तो उसमें अग्नि आ जाती है, सेम वैसे ही आपकी थर्ड आई पे एक्टिव वो जो ज्योति है वो जागृत हो जाएगी। जागृत होने के बाद आपको कुछ कुछ विजन आने लगेंगे, आकृतियां दिखने लगेंगी, धीरे धीरे संपर्क जुड़ने लगेगा, नकारात्मकता सकारात्मकता आपको महसूस होने लगेगी। किसी के घर जाएंगे तो आपको अच्छी चीजें महसूस होने लगेंगी। ठीक है, जाप कई प्रकार से कर सकते हैं आप। मानसिक जप कर सकते हैं, मौखिक बोल के जो किया जाता है, जैसे आपको मैं बोल के बता रही हूँ, ये मौखिक जप हो गया। मानसिक जप जो आंतरिक जप किया जाता है, मन से जप जो किया जाता है, वो आपका मानसिक जप हो गया। तीसरा जो लास्ट जप होता है वो आपका होता है उपांशु जप, जो सिर्फ होठ हिला के इस तरीके से किया जाता है, सिर्फ जिसमें लिपसिंग हो रही होती है और कोई साउंड नहीं होता। ठीक है, बिना साउंड के जो जप होता है उसको उपांशु जप कहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे जप होते हैं, आपका आसन जप, शारीरिक जप, नेत्र जप, मौन जप, जो मौन रहने के बाद जप किया जाता है, फिर मौन रहा जाता है, फिर जप किया जाता है। ऐसे करके 7 से 8 प्रकार है जप करने के। अगर आप सिर्फ नकारात्मकता से अभी ग्रस्त हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके घर में या शरीर में नकारात्मकता है, तो आप मानसिक जप कीजिए, क्योंकि मानसिक जप बेस्ट जप है। उससे आपको नकारात्मकता से भी बचने का तरीका मिलेगा, ऊपर से आपका मंत्र भी जागृत होगा, ना कोई प्रेत चुराएगा, ना प्रेत खा पाएगा, और ना ही बाहर की बाकी शक्तियां आपको डिस्टर्ब करेगी। दूसरी चीज, अगर आप उपांशु जप कर रहे हैं, उपांशु जप के दौरान आप एक ही बीज मंत्र का एक ही बार इस्तेमाल करें। आप बहुत सारे मंत्र एक साथ ना करें। कई बार बहुत सारे बीज लगाने से वो जो जगह है आपकी एक भी फल नहीं देगी, एक भी उसमें पौधा उपजाऊ नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे जप ना करें। आप अगर 3 जप एक साथ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं अपने गुरु का, अपने इष्ट का और गणपति का। गणपति का अगर आप जप करके शुरुआत करते हैं तो जैसे गणेश जी रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, तो वो स्वयं से एक सिद्धि जागृत कर देते हैं। बहुत सारे लोग देवी का जप करते हैं तो उनको शिव शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शिव और शक्ति सेम एक ही इक्वल डिस्टेंस में आपको प्राप्त होगी। ये सारी एनर्जी है। एनर्जी आप जिस तरीके से बनाएंगे, जिस व्यवहार के साथ व जिस शक्ति के साथ बनाएंगे, आपको उसका इफेक्ट जरूर नजर आएगा। दूसरी चीज, जाप करने से आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बाहर की नकारात्मकता आपको प्रोटेक्ट तो आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा आपको करेगी कि वो अटैक ही नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, बॉडी को किस तरीके से रखना है। क्या आप बेड पे बैठ के जाप कर सकते हैं? नहीं।
आपको कोई भी गृहस्थ बेड पे या पलंग पे या सोफा, अगर कोई गृहस्थ यूज कर रहा है, हस्बैंड वाइफ है, उनका यूज है, तो उसको यूज्ड चीजें, गृहस्थ की यूज्ड चीजें आपको यूज नहीं करनी है, वहां पे बैठ के जप नहीं करना है। आप जप के लिए आसन लगा के धरती पृथ्वी मां से प्रार्थना करके आप उस पे जप कर सकते हैं, क्योंकि बैठ के किया गया जप सबसे उत्तम होता है। आसन पे ही जप करें, बिना आसन के जाप ना करें। आसन में कोई भी रंग का आसन आप ले सकते हैं, काला रंग का आसन नहीं लेना। काला रंग का आसन सिर्फ मूल सिद्धियों में किया जाता है, जैसे शनिदेव की हो गई। वैसे तो शनिदेव के में ही नहीं लेते हैं, लेकिन कई लोग अगर तामसिक चीजें प्रयोग करते हैं तो वही लोग काला रंग यूज करते हैं। तो आप लोगों को काला आसन नहीं लेना है, आपको लाल, पीला या फिर कलरफुल आप ले सकते हो, उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक अवॉइड करना है आपको जाप के दौरान भी और वैसे भी। जाप के दौरान आपको वस्त्र कोई भी हो, बस काला ना हो, ठीक है। अगर आप काले कपड़े पहनते हो तो उसमें कुछ मिक्स होना चाहिए, रेड, ब्लू, पिंक कोई भी होना चाहिए, लेकिन आपको काली चीजों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, आसन बिल्कुल भी काला नहीं होना चाहिए। आप लाल, पीला, हरा, नीला जैसा भी ले, बट काला ना ले। नीला भी चलेगा, डार्क नीला भी चलेगा, बट ब्लैक इज नॉट अलाउड। तो दूसरी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें। जाप करने के दौरान आपको ध्यान नहीं करना है। ध्यान और जाप दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर बेसिक ही आपका ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होंगे। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप जाप करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 12 गोले बन गए, तो आप एक चेकिंग का वीडियो डाल सकते हैं। अपना एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो बनाइए, 1 या 2 सेकंड का। आपका सर से पैर तक उसमें दिखना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। आप वो वीडियो शेयर कीजिए प्रीतम धाम के किसी भी लिंक पर। मेरे चैनल के कमेंट में आप डाल देंगे तो हम वहां से आपका नंबर उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चेकिंग करानी है, हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप जाप कीजिए। जाप शुरू में आपको 15 दिन तक लगातार करना है। 15 दिन के बाद आपको ध्यान करना है, फिर आपको 15 दिन तक वापस से जप करना है। 15-15 दिन के सीक्वेंस में अगर आप जाप करेंगे तो आपको जल्दी अनुभव होंगे और फास्ट दृष्टि खुलेगी, ठीक है। दृष्टि खोलने के लिए ही मैं बेसिकली आपको टिप्स देती रहूंगी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मेन आपको माला पकड़ने का ही था मेरा, कि आपको माला पकड़ना कैसे है वो बता पाऊँ। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो शेयर करती रहूंगी। जय शनिदेव सभी को।